So I left one topic in the last video, that is Cottrell precipitator. So I left that because I want to use whiteboard there, so I'm recording here. So the Cottrell precipitator जैसे यूज़ क्या है, एप्लीकेशंस के अंदर पढ़ रहे थे हम ये। तो यूज़ ये है कि जैसे काफ़ी सारी फैक्ट्रीज होती है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा स्मोक रिलीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा वेस्ट गैसेस रिलीज़ होती है। तो उन वेस्ट गैसेस में काफ़ी ज़्यादा स्मोक, डस्ट चीज़ें रहती है। तो उन सबको आप कैसे आप एक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ये पोल्यूशन है एक तरह से, तो उन्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे फैक्ट्री से ये आउटलेट है, किसी फैक्ट्री से आने वाला जो स्मोक है वो यहाँ से आउटलेट हो रहा है। तो यहाँ पे यूज़ हमें ये करना है कि जो स्मोक है उसे कम से कम जो है एयर में बाहर वो जो है आउटलेट के थ्रू जाए, और आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक या डस्ट है वो यहीं आपका किसी तरीके से आप उसे प्रेसिपिटेट करवा सको। तो अगर ऐसा होगा तो पोल्यूशन जो है काफ़ी कम होगा। तो चिमनीज़ के अंदर ये ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, यूज़ होता भी है इनफैक्ट इन द फैक्ट्रीज। सो एक अब आप लोगों ने जैसे प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है दैट कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हैविंग ए ओनली ए सिंगल चार्ज। कोलोइडल सॉल्यूशन के पास एक सिंगल टाइप का चार्ज होता है। सिंगल चार्ज का मतलब ये है कि आइदर दे कंटेन द पॉजिटिव चार्ज और आइदर दे कंटेन द नेगेटिव, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा उन पे या नेगेटिव चार्ज होगा, एक ही टाइप का चार्ज होगा, ठीक है। अब ये जो स्मोक आपका रिलीज़ हो रहा है, जो आपका किसी भी फैक्ट्री से जो स्मोक रिलीज़ हो रहा है, उससे क्या होगा कि जो उसमें होता है आपके पास एक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब डस्ट पार्टिकल्स भी कौन सी रेंज के अंदर आते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज में ही आते हैं, ठीक है। अब डस्ट पार्टी यहाँ पे आपने लगा दिया, प्रेसिपिटेटर लगा दिया। अब यहाँ पे प्लेट्स यूज़ कर रहे हो, वो ये आपकी प्लेट कौन सी, एनोड एंड कैथोड, नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट। तो उसके पास क्या होगा, जो पॉजिटिव प्लेट है एनोड के पास आपके, उसके पास जाएंगे नेगेटिव आयंस वाले, नेगेटिव चार्ज क्लोइडल पार्टिकल्स, और पॉजिटिव के पास जाएंगे आपके, नेगेटिव के पास जाएंगे पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अभी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इस टाइप से लगा होगा वीडियो, आप उस पीडीएफ से चेक कर सकते हो, वीडियो पीडीएफ से आप इसका जो एक्सप्लेनेशन है चेक कर सकते हो, थ्योरेटिकल पार्ट एंड डायग्राम आल्सो। सो अब यहाँ से जैसे स्मोक रिलीज़ हो रहा है, जो गैसेस पोर्शन है, गैस जो है यहाँ से फैक्ट्री से रिलीज़ हो रही है, तो जो क्लोइडल पार्टिकल्स है, स्मोक है, डस्ट है, जो भी आपकी जो है, तो वो आपकी प्लेट्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। और अट्रैक्ट होने से आपका जो है इसी के यहीं पे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और प्रेसिपिटेट यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे, और बाहर जो गैस रिलीज़ होगी दैट इज़ योर स्मोक फ्री, ठीक है। स्मोक फ्री का मतलब कुछ तो स्मोक कम होगा ही, बिल्कुल 100% प्योर गैस तो आप नहीं कह सकते उसे, बट दैट वे आपको काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन होगी उसमें स्मोक की या डस्ट की। तो वो इस वजह से होगा क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से वहाँ पे जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो एक चार्ज कंटेन कर रहे थे, तो एंड यू कैन सेपरेट देम बाय दिस। एंड इस प्रोसेस के लिए आपने एक वर्ड यूज़ किया था, एंड दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस, ओके, ठीक है। So I think I'm clear to you. Very simple it is. So only one more topic left from surface chemistry, that is your gold number, okay. Only gold number एक टॉपिक है, वही रहता है, that I will explain this here now, okay. सो अब आपको इससे थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा गोल्ड नंबर समझने के लिए। आपके पास एक होता था लायोफोबिक सॉल्यूशन, एक होता था लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक सॉल्यूशन। I'm not gonna explain it here again, so please check it from your notebook that what is lyophobic solution and what is lyophilic solution. I already explained it. तो अब इतना पढ़ा है तो आपको ये भी ध्यान होगा कि लायोफिलिक सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल। फिलिक में जो है वो, फिलिक का मतलब दैट दे आर हैविंग अट्रैक्शन विद द सोलवेंट, तो मतलब ये ज़्यादा स्टेबल होते थे। फोबिक मतलब फोबिया, वो सोलवेंट के साथ इतना अट्रैक्ट नहीं करते थे, दैट मीन्स फोबिक आर हैविंग द क्वाइट अनस्टेबल, ठीक है। मतलब अब लायोफिलिक टाइप का सोल बनाओगे तो वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहेगा, लायोफोबिक नहीं रह सकता है, अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो लायोफिलिक सोल बनाना इज़ क्वाइट ईजियर देन टू प्रिपेयर द लायोफोबिक सोल। तो इससे अब नेक्स्ट क्या है, तो लायोफोबिक सोल बना रहे हो आप, उसका कोगुलेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे आपने फोबिक सोल बनाया, लायोफोबिक, आपके पास ये फोबिक वाला सोल है, ठीक है। इसमें आप डाल रहे हो, आपके पास है कोई कोगुलेशन के लिए आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ठीक है। यू आर एडिंग एनी इलेक्ट्रोलाइट हियर, ठीक है।
अब इलेक्ट्रोलाइट डालने से आपका ये हो सकता है कि ये कोगुलेशन हो जाए, इसका प्रेसिपिटेट बन जाए, और फोबिक सोल्यूशन का तो प्रेसिपिटेट वैसे भी काफ़ी जल्दी बनेगा। तो यू कैन ऐड एनी लायोफिलिक सोल्यूशन हेयर आल्सो, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक जो है वो कैसे यूज़ होगा, लायोफिलिक यूज़ होगा एज ए प्रोटेक्टिव, मतलब जो इसे प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोलाइट बनाने से इलेक्ट्रोलाइट डालने से इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रोलाइट आप इसमें ऐड कर रहे हो, बट आप उसमें कोई एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करो जो इसका प्रेसिपिटेट बनने से इसे रोके, दैट कैन सेव इट, दैट कैन प्रिवेंट इट फॉर बाय द कोगुलेशन, जो जिसका इसका कोगुलेशन ना होने दे, ऐसा कोई सब्सटेंस यूज़ करोगे, ठीक है। आई थिंक यू आर गेटिंग मी। आपके पास एक लायोफोबिक सोल है, इस लायोफोबिक सोल में यू आर एडिंग द इलेक्ट्रोलाइट एनी सॉल्यूशन, और उसकी वजह से हो सकता है इसका प्रेसिपिटेट हो जाए, ठीक है। ये एक स्टोरी है। इस स्टोरी में अब क्या है, एक थर्ड सब्सटेंस लेके आना है, और इस सब्सटेंस को आप इसमें ऐड करोगे, और इसके ऐड करने से ऐसा होगा कि आपका प्रेसिपिटेट नहीं होगा, प्रेसिपिटेट जो होना था इस इलेक्ट्रोलाइट के डालने से वो नहीं होगा। इसका मतलब जो ये सब्सटेंस ऐड कर रहे हो, ये इसमें ऐड कर रहे हो, ये इसके कोगुलेशन को बचाएगा। और ये जो सब्सटेंस जितना ऐड करोगे, मतलब जितना ऐड करोगे, थोड़ा सा ही ऐड करना होता है, जितना भी क्वांटिटी में ये ऐड करोगे, इस क्वांटिटी को ही आप बोलोगे गोल्ड नंबर, ठीक है। इस क्वांटिटी को ही गोल्ड नंबर बोलते हैं। देन नाउ यू कैन रीड द डेफिनेशन फ्रॉम योर नोट्स। आई एम श्योर दैट यू विल गेट व्हाट इज़ गोल्ड नंबर, ओके। सो जो एक्चुअल में जो डेफिनेशन है उसमें यूज़ किया हुआ है द 10% सोल्यूशन ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl, और उसका भी आपको 10 ml बोल रखा होगा लेने के लिए, ठीक है। दिस इज़ यूजिंग एज द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। गोल्ड सोल के हिसाब से एग्जांपल दे रखा है, डेफिनेशन भी आई थिंक उसी के हिसाब से दे रखी है आपकी बुक्स में। तो 10% सोल सोल्यूशन बनाया आपने NaCl का, दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है। कोई मतलब इलेक्ट्रोलाइट है ये आप ऐड कर रहे हो, और उसका 10 ml ही ऐड करना है। मतलब ये स्टैंडर्ड कर दिया कि किसी भी चीज़ के लिए गोल्ड नंबर निकालना है तो स्टैंडर्डाइज करके हम इसमें एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए कर दिया। अब आपने लायोफोबिक सोल लिया, उसके अंदर आपने डाल दिया 10% जो NaCl का सोल्यूशन है वो डाल दिया, ठीक है। अब आपको इसमें एक सब्सटेंस ऐड करना है, उस सब्सटेंस के लिए एग्जांपल के लिए मैं ले लेती हूँ जेलेटिन, ठीक है। अब भी सब्सटेंस का मैंने ऐड किया 0.005 मिलीग्राम, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग एन आइडिया, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज़, यू कैन चेक इट फ्रॉम बुक। तो इतने मिलीग्राम आपने जेलेटिन यूज़ किया, और अगर आपने इस जेलेटिन को इस सब्सटेंस इस सॉल्यूशन में डाल दिया तो इसका कोगुलेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब इस जेलेटिन ने इसको क्या किया, प्रोटेक्ट किया कि इसका कोगुलेशन ना हो। तो ये जेलेटिन का जो 0.05 है, ये दिस इज़ द गोल्ड नंबर, जेलेटिन का गोल्ड नंबर हो गया ये। अब ये फिक्स करने के लिए ही, मतलब जेलेटिन 0.05 ही यूज़ होगा, ये इसलिए आपने यहाँ पे 10% NaCl ही 10% NaCl का 10 ml सोल्यूशन ही लिया था, मतलब स्टैंडर्डाइज कर दिया इन बातों को कि इतना अगर NaCl ले रखा हो इस सॉल्यूशन के अंदर, इतने सॉल्यूशन के अंदर, तो उसमें 0.05 जेलेटिन डालने से उसका कोगुलेशन को होने से बचाया जा सकता है। मतलब बहुत कम अमाउंट में यूज़ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। तो जेलेटिन तो एक एग्जांपल हुआ, जैसे और भी काफ़ी सारे एक टेबल है, उसमें अलग अलग एग्जांपल होंगे कि ये वाला सब्सटेंस इतना ही डालना पड़ेगा। अगर हमने 10% 10 ml 10% NaCl इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है तो इतने जेलेटिन डालने से आपका कोगुलेशन नहीं होगा। तो ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज़ कॉल्ड द गोल्ड नंबर, ठीक है। सो एक बार इसे बुक से ज़रूर पढ़ो, एक बार में अगर समझ नहीं आए तो 2 बार पढ़ो, फिर भी समझना है देन यू कैन टेक्स्ट मी एंड यू कैन ड्रॉप ए कमेंट इन द कमेंट बॉक्स आल्सो। और अगर आपको समझ आ जाए तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो with this your chapter is over, the surface chemistry, and rest of the topics are not included in your portion in your syllabus. So complete it from your books also, complete it as the syllabus wise, as the new syllabus wise. So next chapter I think we'll start the chemical kinetics. So okay, thank you.